अब प्रभु का पहले निराकार का भजन करते थे और अब साकार का भजन करने लगे। बोले बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा चरित्र सुखदेव स्वामी महाराज जी का। ये तो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं। पिताश्री ने जो है इन्हें कोपीन पहनाई और कोपीन जैसे ही पहनाई गंगा के यमुना जी के पावन तट पर जाकर के अब साकार का भजन करने लगे। और नैमिष आदि ऋषि के लिए जो है श्री सूत महाराज जी कह रहे हैं कि ऋषियों इन सुखदेव स्वामी ने कई हजार वर्षों तक जो है
तप किया। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही राजा परीक्षित को जब 7 ही दिन में मरने का श्राप जब मिला, तो आज कई वर्षों के पश्चात जो है सुखदेव महाराज जी की समाधि टूटी। जब राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर जाकर के प्रत्येक संत से एक ही बात पूछ रहे, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोली बांग के बिहारी लाल की, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले मक्खी हो अगरबत्ती काटने को तो जल्दी काट देना चाहिए, है ना। घर का काम बचाव करने को तो जल्दी जल्दी करना चाहिए, है ना। लेकिन राजा परीक्षित आज प्रत्येक संत से एक ही बात पूछ रहे, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? और कई संतों ने तो मौन व्रत धारण कर लिया, महाराज बड़ा मुश्किल है, क्या बताएं क्या करना चाहिए। लेकिन नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषियों में एक वयोवृद्ध संत जो खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, महाराज अब ये बताओ कि इतने बड़े संत सुखदेव स्वामी, अब ये राजा परीक्षित कौन है जिनको कथा सुनाने के लिए ये अपनी समाधि से उठ करके आए? श्री सूत महाराज जी कह रहे, ऋषियों वैसे राजा परीक्षित की कथा को सुनाना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन जिस जीव की कथा परमात्मा से जुड़ी हो उस जीव की कथा को अवश्य ही कहना चाहिए, सुनना चाहिए। देखो इस मृत्यु लोक का एक नियम रहा है कि जब जब भगत इस धरा पर रहे तब तक सबने उनको गाली दिया ना, दी ना, सबने यही बोला कि ढोंग ही करता है। अब जब ध्रुव हुआ, प्रहलाद हुए, प्रहलाद को उसके पिता ने बोला कि ढोंग करता है, मार दो इसे, है ना। नन्हा सा बालक ध्रुव हुआ तो माता ने ही घर से निकाल दिया कि चल अगर पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो पहले क्या कर, नारायण की आराधना। यहीं पर मीरा हुई। अब जब तक मीरा धरा पर रही, पूछा किसी ने, राणा ने भी जहर दे दिया। लेकिन जब यहां से धराधाम को छोड़ करके उस बांके बिहारी लाल के साथ जब चली गई, आज लोग पीएचडी कर रहे हैं मीरा के नाम पे। ये पहले से ही परंपरा रही है। और यहाँ पर जो है श्री सूत महाराज जी भी कह रहे, ऋषियों वैसे मैं राजा परीक्षित की कथा को कहना उचित नहीं समझता, लेकिन जिस जीव की कथा परमात्मा से जुड़ी हो उस कथा को अवश्य ही कहना चाहिए, उस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। और श्री सूत महाराज जी कह रहे, ऋषियों कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हुआ और कौरवों की सेना में कौन बचा? दुर्योधन, जो मृत शैया पर पड़ा हुआ है। और दुर्योधन के लिए एक श्राप है, अब श्राप समझो चाहे वरदान समझो, कि जब उसे 2 समाचार इकट्ठे मिलेंगे, खुशी का और एक दुख का, तब उसकी मृत्यु होगी। अब ये दुर्योधन मृत शैया पर पड़ा हुआ है और यहाँ उनके परम मित्र अश्वत्थामा अब जब मिलने के लिए आए। देखो हम लोग भी क्या करते, जब कोई बीमार होता है ना, आगे पीछे चाहे जाया जाए चाहे नहीं, पर जब बिल्कुल बीमार हो जाएगा ना बेचारा बिस्तर पे, तब जाते हम घर से, फिर चलो थोड़ी जी खीर ले रखो बना, है ना, या केले फल ले रखो, अंगूर ले रखो, क्योंकि खाए तो जाते हैं, है ना। बोली बांध के बिहारीलाल की, जब जो था खाने लायक तब तो लेकर के कभी गए नहीं। और अब जब बेचारा खाने लायक नहीं है तो हम क्या करते हैं, सुंदर से पकवान बना करके ले जाते हैं, वो खा तो तबाह कर दे।
और जब खाने लायक था तब कभी दिया नहीं। आज अश्वत्थामा जैसे ही दुर्योधन के पास जाकर के पहुंचे, अश्वत्थामा कहो क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा को तुम पूर्ण कर सकते हो? बोले हम। कि अगर मेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो जाओ, पांचों पांडवों के सिर काट करके। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अश्वत्थामा कह रहे हैं तो बड़ी छोटी सी बात है, पांचों पांडवों के सिर लाना तो छोटी सी बात है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है अंतिम समय में तो कोई बात नहीं, जाओ मैं पांचों पांडवों के सिर काट करके लाता हूं। रात्रि का समय, अश्वत्थामा गए और जहां शिविर में ये सभी लोग पांचों पांडव, उनके 5 पुत्र द्रौपदा सहित सोए हुए हैं, बाहर भगवान श्री कृष्ण पहरा दे रहे हैं। अब रात्रि का समय है, अर्जुन महाराज जी उठे, बाहर क्या देखा, बाहर भगवान श्री कृष्ण पहरा दे रहे, घूम रहे। अर्जुन पूछ रहे महाराज आप सोए नहीं? भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन ऐसा करो, मुझे तो नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे यहाँ ये स्थान पांडवों के लिए कुछ उचित नहीं लग रहा, इसलिए ऐसा करो यहां से चलो। अब पांचों पांडव द्रौपदा सहित उठे और जैसे ही अपने नन्हे बालकों को उठाने लगे, बालकों ने इनकार कर दिया, आपको नींद नहीं, हमें भी नहीं सोने दे। अब ये पांचों पांडव द्रौपदा सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ भ्रमण के लिए निकल गए और यहाँ अश्वत्थामा आए। रात्रि का समय है, 5 पांडव उन पांचों पांडवों के नन्हे नन्हे बालकों को समझ करके अपनी तलवार निकाली और खच खच करके उन पांचों बालकों के सिर काट करके और कहा दुर्योधन के पास लेकर के चले। जैसे ही उन पांचों पांडवों के नन्हे नन्हे बालकों के सिर लेकर के जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर के पहुंचा, बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। आज पांचों पांडवों को अश्वत्थामा ने मार दिया। दुर्योधन कह रहा है अश्वत्थामा सबसे पहले मुझे भीम का सिर धो। और जैसे ही भीम के पुत्र का सर उठा करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया और उसे दुर्योधन उस नन्हे से बालक के सिर को मसलने लगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। दुर्योधन रोने लगा, कह रहा अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं है, ये तो भीम के पुत्र का सिर है। आज दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और उसी क्षण जो है दुर्योधन का प्रणाम। और यहां भ्रमण करने के पश्चात जैसे ही अपने शिविर में आकर के जब पांचों पांडव द्रौपदा सहित जब जाकर के पहुंचे और द्रौपदा ने अंदर जाकर के अपने नन्हे से बालकों के केवल मात्र धड़ पड़े हुए जब देखे, सिर तो है आज कुर्री की भांति जो है वो द्रौपदा विलाप कर रो रही। और ये सारा दृश्य जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदा तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पता चला अश्वत्थामा ने ये सारा कृत्य किया, अश्वत्थामा को पकड़ करके सभा के बीच में लाया गया। और जैसे ही अर्जुन जी महाराज अश्वत्थामा को मारने लगे, द्रौपदा कह रही हे पार रुक जाओ। ये आपके गुरु द्रोण का पुत्र है,
और द्रोण का पहले ही प्राणांत हो चुका है। अब केवल मात्र गुरु पत्नी जो है गौतमी, उनका तो एक ही सहारा है, पुत्र अश्वत्थामा। मेरे तो पति जीवित है, लेकिन वो कहां जाए? और ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदाहरण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, गौ चाहे कैसी भी हो, बांझ ही क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शुद्र न गुणगण वेद प्रभु। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अर्जुन महाराज जी के लिए कह रहे, भीम महाराज जी के लिए और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। कह रहे, अरे कृष्ण, अगर तेरे जैसे और 2-4 न्यायाधीश अगर हो गए ना, तो समाज का तो बेड़ा पार हो जाए। भीम महाराज जी क्रोधित अवस्था में कह रहे, अर्जुन अगर तू अश्वत्थामा को जीवित छोड़ेगा, लेकिन मैं जीवित इसे नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बच्चे के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, और एक तरफ कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन करे तो क्या करे? और अर्जुन महाराज ने लिया और आज अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी को, आधे सिर को मूंड दिया, मस्तक पे लगी मणि को बाहर निकाल दिया और अश्वत्थामा को जैसे ही सभा से निष्कासित किया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, अर्जुन ब्राह्मण को यदि सभा के बीच से आधी दाढ़ी और मूंछ मूंड करके अगर निष्कासित कर दिया जाए, उससे बढ़कर उसकी मृत्यु और कुछ नहीं। अश्वत्थामा